हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का मैथ का पहला अध्याय का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग पेज नंबर 5 पे दिए गए यहाँ पे कुछ प्रश्न उसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न कर रहा है कि सारणी 2 में दिए गए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। देखिए यहाँ पे जो सारणी 2 दिया गया है, इसमें चित्रात्मक रूप से संख्याओं के अनुक्रमों को दर्शाया गया है। तो इसका क्या करना है ना कि आपके आगे क्या आने वाला है, जैसे यहाँ पे एक 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 एक, यानी इसके आगे क्या आएगा वह आपको एक चित्र बना देना है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसके बाद क्या होगा यह चित्र बना देना है। जैसे 1 है तो 1 ठो यहाँ पे बिंदु दिया गया है, 2 है तो 2 ठो बिंदु दिया गया है, 3 है तो 3 ठो बिंदु दिया गया है, 4 है तो 4 गो बिंदु दिया है, 5 है तो 5 बिंदु दिया है। तो इसके बाद क्या होगा उतना ही बिंदु आपको दे देना है। तो इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग सारणी 1 में पढ़े थे। जैसे 1 1 था तो हमेशा 1 आ रहा था, 1 2 3 4 5 था तो यह 1 1 बढ़ते जा रहा था। तो यानी अगर यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे 5 तक ये है, गणन संख्या है 5 तक है, तो इसके बाद क्या आएगा तो 6 आएगा, तो आपको 6 ठो बिंदु बना देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि इस सारणी को अपने कॉपी में बनाना है। ठीक है, इस सारणी को सबसे पहले आपको कॉपी में जैसे बनाया गया है वैसे बना लेना है, और उसके बाद यहाँ पे एक और उसके आगे के संख्याओं को चित्र के रूप में दर्शा देना है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। देखिए इन सभी चित्रों को जो प्रश्न में दिया गया है उन सभी को यहाँ पे बनाया है। ठीक है, देखिए कैसे था, पहले 1 था जो आपके बुक में ही दिया है, पहले 1 था तो हमने 1 बिंदु दिया, फिर 1 था तो फिर 1 बिंदु, फिर 1 था तो 1 बिंदु, फिर 1 था तो 1 बिंदु, फिर 1 था तो 1 बिंदु, और इसके बाद यानी यहाँ पे क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, और ये सभी क्या है, ये सभी गणन संख्या है, यहाँ पे लिख दीजिएगा सभी, सभी यहाँ पे 1 है, गणन संख्या नहीं है, यहाँ पे सभी क्या है 1 है, ये भी लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा जो था दूसरा अनुक्रम था, उसमें क्या था 1 1 बढ़ रहा था, यानी यहाँ पे 1 था, 1 है तो इसलिए हमने 1 बिंदु दिया, फिर 2 होगा तो 2 बिंदु दिया, फिर 3 होगा तो 3 बिंदु दिया, फिर 4 होगा तो 4 बिंदु दिया, फिर 5 होगा तो 5 बिंदु दिया, और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे आपको पता है कि 1 1 बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 बिंदु दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, इसी में देखिए ये जो पहला प्रश्न था इसमें क्या करना है, सभी 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा और 1 बिंदु आपको दे देना है। और ये जो थी यह सब क्या थी, यह गणन संख्या थी। आप लोग चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं यह कौन सा संख्या था, गणन संख्याएं थी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका अगला अनुक्रम है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि 1 3 नहीं दिखा, नहीं दिख रहा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 3 5 7 9, ये सब क्या है विषम संख्याएं हैं। इसमें भी क्या हो रहा है 2 2 इसमें बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 2 बढ़ जा रहा है तो 3 हो जा रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है तो 5 हो जा रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है तो 7 हो जा रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है तो 9 हो जा रहा है, तो फिर इसके बाद 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 9 है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा तो इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 ठो बिंदु आप दे दीजिए। जैसे यहाँ पे नीचे कितना दिया है 5 दिया है, तो यहाँ पे बार 6 दीजिए। ठीक है, 1 1 बढ़ाना है तो 6 देंगे तो 1 2 3 4 5 6, और इसके ऊपर 5 दे दीजिए, 1 2 3 4
5, टोटल गिनिए 11 हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ऐसे ही आपको बनाना था। अगर आप लोग इसको अच्छा दिखाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा पेंसिल से ऐसे कलर कर दीजिएगा या फिर कलम से ही इसको ऐसे रंग दीजिएगा, ठीक है, इससे थोड़ा अच्छा दिखेगा। उसके बाद देखिए इसका अगला अनुक्रम है 2 4 6 8 10। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 2 बढ़ रहा है और इसके बारे में हम सारणी 1 में बात कर चुके हैं कि इसके बाद क्या होगा, 2 2 बढ़ रहा है तो इसके बाद क्या होगा, इसे हम लोग सम संख्याएं बोलते हैं। तो इसके बाद भी फिर 2 बढ़ेगा। इसमें पैटर्न है कि 2 2 हमेशा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद भी 2 बढ़ेगा, यानी अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और 12 यहाँ पे बिंदु दे दीजिए। 12 बिंदु कैसे दीजिएगा, तो नीचे 6, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है तो नीचे अब की बार 6 देंगे। 1 2 3 4 5 6। ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 है तो अब की बार 6 देंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इन सभी प्रश्नों का हल करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है त्रिभुजाकार संख्याएं। त्रिभुजाकार संख्याएं के बारे में आप लोग जानते हैं और आपको पता है कि यह प्रथम n संख्याओं का योग होता है त्रिभुजाकार संख्या, ठीक है। यानी यहाँ पे 15 है तो 15 के बाद क्या होगा यह हम आपको बता चुके हैं कि सारणी 1 में हमने निकालना सिखा चुके हैं कि आप क्या करेंगे कि 15 कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो इन पांचों संख्याओं को जोड़कर हम लोग इस 15 को लिखे हैं। जैसे एक रफ पेज पे हम आपको बताएं तो जैसे यहीं पे समझिए, जैसे हमने इस 15 को कैसे लिखा, तो 15 कितना नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 और प्लस 5 किया तो यहाँ पे आपको 15 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार इसके बाद क्या आएगा, तो आप लोगों को क्या करना है, वो छठे नंबर पद पे आएगा तो 6 को, प्रथम 6 संख्याओं को आपको जोड़ देना है। प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं को आपको जोड़ देना है। तो जब आप 6 प्राकृत संख्याओं को जोड़िएगा तो यहाँ पे 21 आएगा। यानी यहाँ पे तो यह 1 है, यह 3 है, यह 6 है और यह कितना है, यह 10 है और यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 21 आएगा। तो 21 का फिगर यहाँ पे आपको बना देना है। कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है तो अब की बार नीचे आपको 6 बिंदु बनाना है। कैसे बनाइएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 बिंदु हो गया। अब इसके ऊपर एक बिंदु कम करके बनाइए, यानी नीचे आप 6 बिंदु बनाए हैं तो ऊपर आपको 5 बिंदु बनाना है, ठीक है। देखिए कैसे बनाइएगा, ऐसे ऐसे और 2 ठो बना दिए और इसके बीच 3 ठो बनाना है, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसके बाद फिर 4 ठो बिंदु बनाइए, एक एक कम करते जाइए, ऐसे 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 और सॉरी अधिक बना दिएगा, 2 2 4, सॉरी ये वाला नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ पे 4 ही बना था, ठीक है। हमसे गलती से 5 बन गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 ही बनाना है। फिर इसके बाद 3 ठो बिंदु बनाइए, ठीक है। 3 ठो कैसे बनाइएगा, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक बीच में बना दिए, 3 ठो बिंदु हो गया। फिर इसके ऊपर आपको एक बिंदु और कम करके बनाना है, यानी यहाँ पे 3 बनाए हैं तो ऊपर आपको कितना बनाना है, 2 ठो बनाना है, 1 2 और इसके बाद फिर 1। उसके बाद इस टोटल बिंदुओं को गिनिएगा तो आपको 21 ही प्राप्त होगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ पे है 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यानी इस तरह हम लोग 21 को निरूपित करेंगे, दर्शाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका अगला अनुक्रम है वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्याएं में क्या है कि पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है। यह क्या होता है कि वर्ग की तरह दिखता है। वर्ग कैसे बोलते हैं हम लोग, वर्ग किसे बोलते हैं, तो जिसका चारों भुजा बराबर होता है, जैसे ऐसे आप लोग को आगे की क्लासों में पढ़ना है, यह वर्ग है। इसी के आकार की तरह यह सब दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, यह इसी के तरह दिख रहा होगा। यह बड़ा है, यह छोटा है, यह थोड़ा सा और बड़ा है, ठीक है। यानी दिख तो रहा है वर्ग की तरह ही लेकिन छोटा बड़ा है, इसीलिए हम लोग इसे वर्ग संख्या बोलते हैं। और इसे त्रिभुजाकार संख्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह त्रिभुज के जैसा दिखता है, त्रिभुज इसे हम लोग बोलते हैं। यह त्रिभुज है, यानी त्रिभुज की तरह ये सब संख्याएं दिख रही हैं। अगर इसको हम बिंदुओं के द्वारा निरूपित कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं तो
ठीक है, इसलिए इसे हम त्रिभुजाकार संख्याएं बोलते हैं और इसे वर्ग संख्याएं बोलते हैं। हमको यहाँ पे बताना है कि इस 25 के बाद क्या होगा, यानी 25 बिंदुओं के बाद कितने बिंदुओं वाला वर्ग बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप इसको देख लीजिए कि इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो यहाँ पे 36 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग मतलब 2 दूनी के 4, 3 का वर्ग है यहाँ पे यानी 3 के 9, 4 का वर्ग है 4 का 16, 5 का वर्ग है यानी 5 5 25, तो 6 का यहाँ पे वर्ग होगा 6 6 के 36, यानी यहाँ पे 6 बिंदुओं वाला वर्ग होना चाहिए, यानी 6 लाइन होनी चाहिए इसे 6 बिंदुओं का, यानी 6 बिंदुओं का 6 लाइन होना चाहिए। कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ पे जो था 1 बिंदु था, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना हो गया 9, और यहाँ पे कितना हो गया 16, यहाँ पे हो गया 25, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। बनाएंगे कैसे, तो 6 बिंदुओं का 6 लाइन बनाएंगे, 6 बिंदुओं का 6 लाइन कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, और ऐसा ही 6 लाइन बनाएंगे, ऊपर इसके 6 लाइन बनाएंगे। 1 लाइन बना चुके हैं और 5 लाइन, 1 2 3 4 5 6, 2 लाइन हो गया, फिर 6 बिंदुओं का 1 लाइन और 1 2 3 4 5 6, फिर 1 लाइन और 1 2 3 4 5 6, फिर 1 लाइन और 1 2 3 4 5 6, 1 लाइन और बनाइए क्योंकि 5 ही हुआ है, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5 6, अब यह टोटल कितना हो गया 36 हो गया। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लोग को हल करना था। अगर इसको कलर करना चाहें तो हम पहले ही बता दिए, कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। हमने यहाँ पे पेंसिल से किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका अगला प्रश्न है वर्ग संख्या के बारे में। आप समझ गए कैसे इस प्रश्नों का हल करना है। तो सबसे पहले इस सारणी को बना लेना है, जो जितना लिखा गया उस सबको लिख लेना है। केवल यहाँ पे जगह आपको एक और अगला इसका संख्या बनाने के लिए छोड़ना है, सभी में एक एक स्थान छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे घन संख्या है। घन संख्या इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह घन की तरह दिखता है, ठीक है। घन के भी बारे में आपको आगे क्लासों में पढ़ना है। यह 3D फिगर होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग को यहाँ तक बना लेना है 125 तक, ठीक है। घन संख्याएं क्या होती है, तो यह 3 घातों वाला संख्याएं होती है। जैसे 1 का घात कीजिएगा, 1 का पावर 3 कीजिएगा तो इसे हम लोग घन बोलेंगे, 1 का घन। फिर 2 का घन कीजिएगा तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, 2 का घन 8। यानी 1 का घन आप कर रहे हैं तो एक ही आपको घन यहाँ पे मिल रहा है, यानी एक ही यहाँ पे आपको आकृति मिल रही है, चित्र मिल रहा है। फिर जब 2 का घन करते हैं तो 8, यानी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस फिगर में आपको 8 घन दिख रहे होंगे। ऐसा ऐसा 8 बॉक्स आपको दिख रहा होगा। देखिए 1 2 3 4, शुरू में 4 आपको दिख रहा है, और इसके पीछे भी ऐसे ही 4 यहाँ पे दिख रहा होगा, 1 2 3, और एक जो अंदर होगा उस साइड से दिखेगा, जो कि इस फिगर में नहीं दिख रहा है। वैसे ही यहाँ पे 27 आपको दिख रहा है, वैसे यहाँ पे 64 दिख रहा है, यहाँ पे 125 दिख रहा है। तो इसके बाद क्या होगा आपको पता है, इसके बाद आपको बनाना है 216 का एक घन, ठीक है। यानी उसमें छोटे छोटे कितने होंगे, यहाँ पे 216 घन होंगे, ठीक है। देखिए इसको बनाइएगा कैसे, हम आप पूरा नहीं बनाएंगे, आपको हम तरीका बता दे रहे हैं आपको कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले हम जो इसका आंसर है, यानी इसके बाद जो 216 वर्गों का घन मिलेगा उसको पहले हम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है ना, कि ऐसे एक ठो लाइन खींचना है, और इसमें आपको 6 गो लाइन फिर से खींचना है, 6 ठो, ठीक है। 1 2 गो लाइन हो जाएगा, 3 4 6 हो रहा है, देखिए। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको अब हम लोग यहां से यहां तक मिला देंगे, ठीक है। हो गया। और फिर ऐसे भी हम लोग को 6 लाइन खींचना है, ऐसे करके 1 2 3 1 2 3 4 5 6, फिर यहां से यहां तक मिला लेंगे।
अब हम लोग को क्या करना है कि ठीक इसके पीछे भी ऐसा बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके पीछे थोड़ा सा इसको, इस फिगर को थोड़ा सा एक खाली जगह में वाले पेज पे बनाना है, ठीक है, जहां पे ये अच्छा से बन सके। इसको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर आपको इससे इसको मिला देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि इसके ऊपर भी 6 लाइन जैसे ऐसे किए ना, ठीक ऐसे ही इसको ऊपर करना है और इधर भी करना है, ठीक है, 6 लाइन का, ठीक है। तो आपको एक इसको बराबर बराबर नाप कर 6 भागों में बांटना है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ही हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे इसको कर लेना है। जैसे यहाँ से अगर आप इसको लाइन खींचेगा थोड़ा सा पतला होगा ही, तो 1 हो गया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे तो 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, थोड़ा सा बड़ा जगह हम इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। 1 2 3 4 5 6 को हो गया है, ठीक है। और फिर इसको नीचे भी 6 भाग में इसको बांटना है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया यहीं पे। ये फिगर बहुत खराब बना है, दूसरे में हम आपको और अच्छे से बता देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो बॉक्स आपको जो दिखेंगे यानी घन दिखेंगे वो टोटल 216 दिखेंगे, ठीक है। बनाने का तरीका यही है, आपकी इच्छा अगर इसके अलावा भी आप और किसी तरीका से बना ले रहे हैं तो और अच्छा है, और इसको गिनिएगा ना तो 216 ही होगा, ठीक है। एक और हम आपको यहाँ पे बनाकर दिखा दे रहे हैं, छोटा वाला, जैसे 27 वाला आपको बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक यहाँ पे वैसे ही बॉक्स बनाना है, ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा और ऐसे कर दीजिएगा, उसके बाद ऐसे कर दीजिएगा। और ये 27 कितने पर आता है, 1 2 3 नंबर पे। तो आपको इसको 3 भाग में बांटना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 1 2 3, यह 3 भाग में बट गया। तो आपको क्या करना है, ऐसे इसको मिला देना है, फिर ऐसे इसको मिला देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि ये 6 नंबर पे आ रहा था, इसके बाद वाला जो था 6 नंबर पे आ रहा था, तो इसको हमने 6 भाग में बांटा था। देखिए 1 2 3 4 5 6, यह 3 नंबर पे है, 1 2 3, तो हमने इसको 3 भाग में बांटा। और फिर से यहां से भी इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है, ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके पीछे भी ऐसे ही बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे यहां पे, ठीक है। दिख रहा है ना। और उसके बाद इसको हम लोग यहां से यहां मिला देंगे और यहां से यहां मिला देंगे और यहां से यहां मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी 3 भाग में बांटेंगे। जैसे 1 2, यहां से वहां तक मिलाएंगे, फिर यहां से वहां तक मिलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इस जो भाग को यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसको भी 3 भाग में बांटेंगे, 1 2 और ये वाला 3। अब फिर क्या करेंगे, यहां से वहां तक इसको मिलाएंगे, फिर यहां से वहां तक इसको मिलाएंगे और यहां से इसको मिलाएंगे और यहां से इसको मिलाएंगे। अब यहाँ पे जो आपको घन दिख रहे होंगे वो 27 होंगे। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, यह जो है ना 9 गो है। और फिर 9 गो ऐसा ही यहाँ पे रखा गया है, यानी 18 गो हो गया। फिर ऐसा ही एक और यहाँ पे रखा है, यानी कितना हो गया, 27 हो गया, टोटल 27 हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कितना कितना था, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, यानी 36 को पहले था, फिर इसके बगल में 36, फिर इसके बगल में 36, फिर इसके बगल में 36, यानी ऐसे करके यहाँ पे 6 लाइन थे 36 का, तो 216 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको आप लोग को बनाना है। आप लोग क्या कीजिएगा ना कि खुद से इसको और जो फिगर है इसमें का घन संख्याओं का इसको बना लीजिएगा। बनाने का तरीका हम आपको बता दिए, ठीक है, ऐसे ही बनाइएगा। अभी हम बनाने लगे तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी यहाँ पे जो दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है इसको हल करते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो 1 3 6 10 15 है, यानी यहाँ पे अभी आप पढ़े
1 3 6 10 15 है, इसको हम लोग त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहते हैं, क्यों कहलाती है। उसके बाद इसी में दूसरा प्रश्न है कि 1 4 9 16 15 है, इसे हम लोग वर्ग संख्या या वर्ग क्यों कहते हैं। उसके बाद जो है 1 8 27 64 125 घन संख्याएं या घन क्यों कहलाती है या फिर इसे हम लोग क्यों कहते हैं। ठीक है, इन तीनों के बारे में यहाँ पे दिया गया था। जैसे इसे हम लोग त्रिभुजा संख्या 1 3 6 10 15 को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जब हम लोग बिंदुओं के द्वारा निरूपण करते हैं, यानी इसे व्यवस्थित करते हैं बिंदुओं के द्वारा, तो यह त्रिभुज की तरह दिख रहा है, त्रिभुज की तरह दिख रहा है ना, इसीलिए हम लोग त्रिभुजाकार संख्या कहते हैं। दूसरा था इसी में कि 1 4 9 16 15 को वर्ग संख्या क्यों कहते हैं। तो वर्ग के बारे में अभी हम आपको बताए ना जी, देखिए तो यह क्योंकि यह वर्ग के तरह दिखता है, यह वर्ग के तरह दिख रहा है। वर्ग क्या होता है, यह होता है जिसका चारों साइड बराबर होता है, यानी यह चारों तरफ से बराबर है, इसीलिए हम लोग इसे वर्ग संख्या बोलते हैं। दूसरे का हल में आप लोग ऐसे लिखिएगा, ठीक है, हम बताएं, हम लिख कर भी दिखाएंगे, पहले आप समझ लीजिए। तीसरा प्रश्न था कि 1 8 27, तीसरा प्रश्न अपने बुक में देखिए क्या था, आपके बुक में लिखा हुआ कि 1 8 27 64 125 को घन संख्याएं क्यों कहते हैं। तो देखिए यह जो आकृति बनाता है यहाँ पे, यह क्या बनाता है, घन की तरह आकृति बनाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे घन संख्याएं बोलते हैं। आप लोग लिखिएगा कैसे इसके हल में, तो आप लोग लिखिएगा इसके तीनों प्रश्नों के हल में लाइन बाय लाइन आप लोग लिखिएगा। पहले के हल में लिखिएगा, देखिए यहां से शुरू कीजिएगा और यहां तक यह पहला प्रश्न है, ठीक है। तो आपको पहला के हल में लिखना है, दूसरा नंबर के पहला के हल में लिखना है, क्या लिखना है कि त्रिभुजाकार संख्याएं इसलिए कहलाती है। ये सभी संख्याएं 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है, तो लिखिएगा कि त्रिभुजाकार संख्याएं इसलिए कहलाती है क्योंकि इन्हें एक त्रिभुज के आकार में, एक त्रिभुज के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी इन बिंदुओं को, इन संख्याओं को 1 3 6 10 15 को बिंदुओं के द्वारा एक त्रिभुज के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है, जो कि आप लोग इस चित्र में देखे हैं। उसके बाद देखिए यहां से शुरू कीजिएगा और यहां तक एक प्रश्न होगा, पहले इस प्रश्न को लिख लीजिएगा। देखिए आप इसको लिखिएगा कैसे, पहला का 1 नंबर प्रश्न डालकर इसको लिखिएगा और ठीक इसके नीचे हल लिखकर या उत्तर लिखकर इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर प्रश्न के दूसरा नंबर को डालिएगा, इसे 2 नंबर लिखिएगा, 2 नंबर लिखिएगा और इस प्रश्न को लिखिएगा कि 1 4 9 16 25 और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, 36 आएगा, इसके बाद 7 से 49 आएगा, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं क्यों कहलाती है। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है कि वर्ग संख्याएं, इसके नीचे लिखना है कि वर्ग संख्याएं या वर्ग इसलिए कहलाती है क्योंकि इन्हें एक वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, नहीं दिख रहा है, देख लीजिए आपसे कि वर्ग संख्याएं या वर्ग इसलिए कहलाती है क्योंकि इन्हें एक वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। दूसरा है कि 1 8 27 64 125 घन संख्या या घन क्यों कहलाती है। तो तीसरे के हल में लिखिएगा, इसके तीसरा नंबर में, कि घन संख्या या घन इसलिए कहलाती है क्योंकि इन्हें कई छोटे घनों को व्यवस्थित कर एक बड़ा घन बनाया जा सकता है। एक बड़ा घन बनाया जा सकता है, छोटे छोटे घनों को मिलाकर बड़ा घन बनाया जा सकता है, जो कि हम आपको अच्छे तरीके से इसके भी बारे में समझा चुके हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर में आपको इतना ही लिखना है, इन तीनों प्रश्नों को। ठीक है, दूसरा में 3 प्रश्न थे, छोटे छोटे 3 प्रश्न। ठीक है, तो तीनों को ऐसे हल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसी का अगला है, तीसरा नंबर है, आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार और वर्गाकार संख्या दोनों है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो त्रिभुजाकार संख्या जो है अगर आप लोग ध्यान दिया होगा तो 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है। देखिए यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे वाला सारणी है ना, उसमें आपको 36 दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, जो यहाँ पे आपको 36 दिख रहा होगा, नहीं है क्या, त्रिभुजाकार संख्याओं में जब 28 के आगे बढ़िएगा, जैसे देखिए यहाँ पे 3 6 15 21, इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको 36 मिलेगा। ठीक है, यानी 36 को आप त्रिभुज के रूप में दर्शा सकते हैं
और वर्ग संख्या में भी आपको यहाँ पे 36 मिला है, यानी 36 को आप वर्ग संख्या के रूप में भी दर्शा सकते हैं। यही बात यहाँ पे कह रहा है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि 36 को हम लोग त्रिभुज के आकार में और वर्ग के आकार में उसके बिंदुओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए अपने नोटबुक में चित्र बनाइए। 36 को एक त्रिभुज के आकार में व्यवस्थित करते हुए और एक वर्ग के रूप में व्यवस्थित करते हुए अपने नोटबुक पे चित्र बनाइए। ठीक है, तो देखिए इसके हल में आपको क्या करना है, 36 बिंदुओं का ऐसे आपको पहले त्रिभुज बना देना है। देखिए इसको काउंट कीजिएगा तो आपको इसमें 36 बिंदु मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 2 ठो है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, यानी यहाँ पे आपको कितने बिंदु दिखे, 36 दिखे। और इसी 36 बिंदुओं से आपने त्रिभुज यहाँ पे बनाया है। ठीक है, और इसी 36 बिंदुओं से आप यहाँ पे वर्ग भी बना रहे हैं। यहाँ पे भी 36 बिंदु है, लेकिन इसकी आकृति आपको दिख रही होगी वर्ग की तरह। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। ऐसा ही आकृति दिख रहा है त्रिभुज की तरह, तो इसे हम लोग त्रिभुजाकार संख्या बोल दिए। और 36 का आप लोग ऐसे भी आकृति बना सकते हैं, यानी वर्ग की तरह यहाँ पे हम बनाए हैं, जो कि इसे हम लोग वर्गाकार संख्या भी बोल दिए। यानी 36 जो है वह दोनों संख्या है, त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है। इसको गिन लीजिए आप, 36 ही मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 6 का यह 6 लाइन है। इस प्रकार से आप इसको त्रिभुजाकार और वर्गाकार संख्या दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में आगे लिखा था कि इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इससे ज्ञात होता है, यानी 36 से हम लोग सीखें कि एक ही संख्या को हम लोग अलग अलग तरीका से दर्शा सकते हैं। जैसे 36 को ही हमने दर्शाया, त्रिभुज बनाकर भी दर्शा दिया और वर्ग बनाकर भी दर्शा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीकों से हम लोग दर्शा सकते हैं। उसके आगे देखिए क्या कह रहा है कि और इसी संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती है। कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास कीजिए। कोई और संख्या लीजिए और उसे अलग अलग तरीका से, मान लीजिए कि आप 5 ले लीजिए, उसे विषम संख्या, गणन संख्या या फिर कोई और संख्या के समूह में ले जाकर उसे दर्शा सकते हैं आप अपने मर्जी से, जो आपको दिख रहा होगा। एक लेकिन सही होनी चाहिए, नहीं कि 5 को आप किसी भी तरह दर्शा दें। जैसे अगर आप 10 को लेते हैं तो 10 को आप त्रिभुजाकार संख्या तथा सम संख्या के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी इसको आप लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे हमने 10 बिंदु लिया है, यहाँ पे 10 बिंदु लिया तो इसको त्रिभुज के तरह दिखा दिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या है, यानी 10 बिंदु है और इसको त्रिभुज की तरह हम दर्शाए हैं यहाँ पे। फिर हमने 10 लिया और इसे क्या कर दिया, इसे हमने सम संख्या के रूप में दर्शा दिया। सम संख्या में क्या होता है, सभी बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे सभी बिंदु क्या होते हैं, सभी तरफ से बराबर होते हैं, एक भी इधर उधर नहीं रहता है। जितना नीचे रहता है उतना ही ऊपर रहता है सम संख्या में। जैसे हमने यहाँ पे 10 में बनाया तो 10 में नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 है, यानी 10 को हमने क्या कर दिया, 10 को हमने त्रिभुजाकार और विषम संख्या के रूप सम संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। और एक और आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि 9 को वर्ग संख्या तथा विषम संख्या के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। 9 को देखिए यहाँ पे वर्ग की तरह, वर्ग मतलब क्या, जैसे ऐसा आकृति बनता है ना, अभी हम आपको बताएं तो ये क्या है, वर्ग है। तो वर्ग के तरह यहाँ पे आपने 9 को दर्शा दिया, यानी व्यवस्थित कर दिया। और उसी 9 को फिर से आपने क्या कर दिया, विषम संख्या के भी रूप में दिखा दिया। विषम संख्या में क्या होता है, जितना नीचे बिंदु होता है उससे एक कम इसके ऊपर होता है, यानी नीचे 5 है तो ऊपर 4 है, जो कि आप लोग इस फिगर में भी पढ़े हैं यहाँ पे विषम संख्याओं के। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन तीसरे नंबर प्रश्न को हल करना था। पहले यहाँ पे 36 दिया था, 36 को आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। फिर बोला था कि अपने मन से कुछ संख्याएं लेकर और इसे 2 तरीकों से आप दर्शाइए। तो हमने 10 और 9 को लेकर इसको 2 तरीके से दर्शा दिया। इसके अलावे भी आप और इसके उदाहरण ले सकते हैं और इसको अलग अलग तरीके से दर्शा सकते हैं। ठीक है, बाकी यह तीसरा का हल था। चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न यानी चौथे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। चौथा नंबर में क्या कह रहा है,
चौथा नंबर में ध्यान से देखिए कड़ है, चौथा नंबर में कड़ है कि आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे। यहाँ पे आपको संख्याओं का अनुक्रम दिख रहा होगा, पहले 1 है, फिर 7 है, फिर 19 है, फिर 37 है, इसके बाद क्या होगा, यह किस पैटर्न पे है, इस पे आपकी क्या राय है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसके पैटर्न को हम समझते हैं। तो देखिए इसे हम लोग षटभुजाकार यानी हेक्सागोनल संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इन्हें अपनी नोटबुक में बनाइए, इस फिगर को अपने कॉपी में बनाइए। अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी और इस अनुक्रम में इस 37 के बाद क्या होगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये समझना होगा कि यह परिवर्तित कैसे हो रहा है, यानी एक के बाद एक के बाद एक आ कैसे रहा है, यानी इसमें पैटर्न कौन सा है, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो यह कर रहा है, तब हम इसके आगे के संख्याओं के बारे में बता सकते हैं। अरे यहाँ पे हम लोग इसको कैसे बता देते हैं, यहाँ पे 5 के बाद 6 होगा, कैसे हम जान गए, क्योंकि इसमें एक एक बढ़ रहा है। जैसे शुरू में यहाँ पे 1 था, तो 1 में 1 जोड़ा तो 2 मिल गया, फिर 2 में 1 जोड़ा तो 3 मिल गया, फिर 3 में 1 जोड़ा तो 4 मिल गया, और 4 में 1 जोड़ा तो 5 मिला, 5 में 1 जोड़ा तो 6 मिला, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। यानी इसमें 1 का योग जो है वह पैटर्न है, यानी 1 हम लोग जोड़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसके आगे का संख्या मिल रहा है, ठीक है। इसको पहले हम लोग समझेंगे। तो इसके हल में आप लोग लिखिएगा, सबसे पहले ही आपको इसको हल में लिखना है कि इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चौथा के हल में अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इसका पहला जो है वह क्या है, वह 1 है, और 1 के बाद यह 7 कैसे हो जा रहा है भाई, 1 के बाद यहाँ पे 7 कैसे आ जा रहा है। तो इसको अगर आप ध्यान से समझें तो 1 में हमने 7 मंगाने के लिए इसमें 6 जोड़ा होगा, तो अब जाकर हमें यहाँ पे 7 मिला होगा, ठीक है। बात को समझिएगा बहुत ध्यान से कि इसमें पैटर्न क्या है। फिर 7 के बाद यहाँ पे 19 कैसे आ गया जी, 7 के बाद 19 कैसे आ गया। तो हमने क्या किया होगा कि 1 में 6 दूनी 12, यानी 6 का पहाड़ा जोड़े होंगे, यानी 6 के बाद आता है 12, सॉरी 1 में नहीं, यहाँ पे 7 है ना, तो 7 इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 था, तो 1 में हमने 6 जोड़ा तो हमें 7 मिल गया। फिर इसका अगला पद निकालने के लिए हम क्या किए होंगे कि 7 में हमने 12 को जोड़ दिया होगा, तो हमें 19 मिल गया होगा। ठीक इसके बाद यहाँ पे देखिए 37 है, 37 है, तो 37 को हम लोग कैसे निकाले होंगे भाई, 37 को हम लोग निकालने के लिए फिर क्या किए होंगे कि जो यहाँ पे हमें पीछे वाला प्राप्त हुआ है यानी 19 प्राप्त हुआ है, तो 19 में हम क्या कर दिए होंगे, 18 को जोड़े होंगे। तो जब आप 19 में 18 को जोड़िएगा तब जाकर यहाँ पे आपको 37 मिलेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। हम क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक पीछे वाला में 6 के पहाड़ा को जोड़ दे रहे हैं। पीछे वाला मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 में हमने 6 का पहाड़ा जोड़ा, पहले 6 जोड़ दिया तो हमें 7 मिल गया। इसके बाद फिर 7 हमें मिला, तो 7 में हमने 6 के पहाड़ा जोड़ दिया, तो फिर इसके आगे वाला मिल गया यानी 19 मिल गया। फिर हम लोग को क्या मिल गया है, 19 मिल गया, तो हमने 19 लिख दिया। अब 19 के बाद इसके पहाड़ा यानी 19 के बाद में हम लोग यानी 19 में हम लोग जोड़ दिए, 6 के पहाड़ा में आगे क्या आता है, 12 के बाद 18, तो 18 को जोड़ दिए तो हमें यहाँ पे 37 मिल गया। अब 37 के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग 37 लिखेंगे, और 6 के पहाड़ा में 18 के बाद क्या आता है, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 36 18, 36 18, 6 चौके 24, तो हम 37 में 24 को जोड़ेंगे तो इसके बाद वाला मिल जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यानी इनको हम दोनों को जोड़ेंगे, 37 में हम 24 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 61 आएगा। यानी इसके बाद जो अनुक्रम में अगली जो संख्या होगी, अगली संख्या पूछ रहा था, तो वह क्या होगी, वह 61 होगी। अगर इसका आप फिगर बनाना चाहें तो कैसे बनाइएगा, इसका आकृति अगर ऐसे बिंदु बिंदु करके बनाना चाहते हैं तो ये भी आप बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाइएगा, तो देखिए इसको भी समझिए कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो पहले देखिए एक बिंदु है, बीच में एक बिंदु है, एक बिंदु को आप एक ही तरीके से बना सकते हैं, केवल एक बिंदु दीजिए, हो गया काम खत्म। 7वां के लिए आपको क्या करना है कि 1 2 3 को बीच में रखना है, 3 बिंदु को बीच में रखना है,
और ऐसा 3 लाइन घटते क्रम में आपको बना देना है। जैसे 3 बिंदु बीच में रखें और इसके ऊपर 2 बिंदु, नीचे 2 बिंदु, यानी 3 लाइन भी आपको बनाना है। उसके बाद देखिए 19 के लिए आपने क्या किया, 5 बिंदु बीच में और ऊपर 4, फिर उसके ऊपर 3, यानी घटते क्रम में ऊपर जाना है और घटते क्रम में नीचे जाना है। और जितना बिंदु बीच में दिए हैं उतना ही लाइन होना चाहिए। जैसे 5 बिंदु बीच में दिए हैं तो 1 2 3 4 5 ही लाइन है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु है। ठीक है, 7 के बाद 6 बिंदु देंगे, 6 के बाद 5 बिंदु देंगे और 5 के बाद 4 बिंदु देंगे। वैसे ही हम लोग नीचे भी कर देंगे। और ऐसा कितना लाइन होना चाहिए, 7 लाइन होना चाहिए, क्योंकि बीच में 7 बिंदु है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और बीच का बिंदु हम लोग किस आधार पर देंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 में आप क्या कीजिए ना कि 1 में 2 जोड़िए तो आपको यहाँ पे 3 मिल जाएगा। और पीछे वाला में अब 3 है तो 3 में 2 जोड़िए तो आपको यहाँ पे मिलेगा 5, यानी इसमें 5 होगा। और फिर 5 में 2 जोड़िएगा तो इसके अगला वाला में 7 होगा, यानी अब यहाँ पे 7 बिंदु है तो 7 में 2 जोड़िएगा तो 9 होगा। यानी इसके आगे जो आप फिगर बनाइएगा ना 61 वाला, उसमें कितना बिंदु होना चाहिए, तो उसमें 9 बिंदु होना चाहिए बीच में। और बीच में 9 बिंदु है तो उसकी टोटल जो लाइन है ऐसे जो आप काउंट कर रहे हैं लंबवत लाइन जो है 1 2 3 4 5 6 7, यह उसमें 9 होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके फिगर भी हम बना देते हैं। सबसे पहले आपको 9 लाइन यहाँ पे बनाना है। ठीक है, बिंदुओं का 9 लाइन बनाना है और 9 बिंदु भी बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करना है कि 1 घटाकर ऊपर इसको बनाना है। ठीक है, यानी 8 लाइन ऊपर बनाना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और फिर इससे 1 घटाकर इसको ऊपर बनाना है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो गया 7। अब यहाँ पे आप 7 बना दिए तो इसके ऊपर कितना बनाना है, तो इसके ऊपर आपको बनाना है 6 लाइन। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब 6 बना दिए तो इसके ऊपर आपको कितना बनाना है, 5 बनाना है। ठीक है, 5 लाइन बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। अब नीचे भी ऐसे आप बनाते जाइए। यहाँ पे 9 था तो 1 कम करके आप बनाइए, यानी 1 कम करके बनाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनाइएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। फिर 1 कम करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। फिर 1 कम कीजिए तो 1 2 3 4 5 6। फिर 1 कम कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा अब 5। 1 2 3 4 5। अब इसको गिनिए तो 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसी तरह आपको इसका फिगर बनाना है और टोटल को काउंट कीजिएगा तो 61 होगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61। देखिए 61 मिल गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका अगला फिगर भी आप लोग इसी तरीका से बनाइएगा। ठीक है, तो शायद आप लोग इस भी प्रश्न को समझ गए कि कैसे इसको हल करना है। ठीक है, और इसे हम लोग षटभुजाकार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें 6 भुजा आपको दिख रहा होगा, जो कि आपको आगे की क्लास में पढ़ना है। एक भुजा ए, 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 यानी 6 को भुजा आपको दिख रहा होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके बारे में आपको विशेष आगे क्लास में पढ़ना है। ठीक है, कि षटभुजाकार क्या होता है। बाकी आप लोग ऐसे इसको हल कीजिएगा। इसमें पैटर्न क्या है, तो इसमें 6 का पहाड़ा ऐड होते जा रहा है। ठीक है, पीछे प्रत्येक पीछे वाला में 6 के पहाड़ा ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यही इसमें पैटर्न है। ठीक है, बाकी इसके बाद वाला जो प्रश्न है वह क्या है, वह 5वां नंबर है। 5वां नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि 5वां नंबर में कर रहा है कि क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं 3 की घात का। यानी 2 और 3 के घात का आप चित्रीय निरूपण कर सकते हैं। 2 और 3 का घात कहाँ पे, देखिए यहाँ पे
इन संख्याओं को, इन दोनों संख्या अनुक्रमों को आप चित्र के रूप में दर्शा सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो आपके बुक में यहाँ पे एक तो दिया गया है जो 2 का घात है ना, यहाँ पे 2 की घात के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण का एक संभावित तरीका दिया गया है कि ऐसे आप लोग इसको 2 के घात को दर्शा सकते हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसके आगे का एक और बना देना है। 2 के घात में पहला जो संख्या होता है क्या होता है, 1 होता है, फिर 2 होता है, तो 2 के लिए 2 बिंदु, 4 के लिए 4 बिंदु, 8 के लिए 8 बिंदु, और 8 के बाद 16 आता है, तो 16 के लिए 16 को यानी 8 ही जैसा 2 को बनाकर उसको जोड़ दिया, यानी 16 बिंदु। इसके बाद आएगा 32। तो 32 के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे अगर आप संख्याओं को भूल रहे हैं तो यहाँ से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो संख्याएं हम आपको बताएं, 2 की घात क्या थी, पहले 2, तो 2 के लिए यहाँ पे 1 बिंदु दिया है, सॉरी पहले 1 था तो 1 के लिए 1 बिंदु, फिर 2 है तो 2 बिंदु, फिर 4 है तो 4 बिंदु, फिर 8 है तो ऐसे करके आगे बढ़ा है। यानी 32 के लिए आप क्या कीजिएगा, तो ऐसे ही 2 को बना दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसी में है 3 की घात। 3 की घात के लिए क्या कीजिएगा, आप 1 बिंदु के लिए 1 दीजिएगा। यहाँ पे समझिए हमने बना कर लाया इसको। 1 के लिए आप क्या करेंगे, 1 के लिए आप केवल 1 बिंदु दे दीजिए। 3 के लिए आप लोग क्या कीजिए कि 3 बिंदु देकर ऐसे कर दीजिए, यानी यह 3 के लिए हो गया। उसके बाद 9 है, तो 9 के लिए आप क्या कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के लिए आप ऐसे फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद आता है 9 के बाद 27, तो 27 के लिए आप क्या कीजिएगा, तो 27 के लिए आप लोग ऐसे फिगर बना सकते हैं। देखिए हम बता दे रहे हैं बनाकर, ऐसे कीजिएगा, फिर ऐसे कीजिएगा, सॉरी नहीं दिख रहा था क्या, देखिए ऐसे बनाना है आपको इसका फिगर। 9 बिंदुओं को जोड़ना है, ठीक है। कैसे जोड़ना है यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अब इसको पेंसिल से क्या कर दीजिएगा, कलर कर दीजिएगा, थोड़ा सा इससे अच्छा दिखने में लगेगा, ठीक है। ऐसे कर दीजिएगा आप लोग खुद से, जिससे आपको अच्छा दिखने में लगेगा, ठीक है। अगर आप इसके बिंदुओं को काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 27 बिंदु मिलेंगे, ठीक है। देखिए हम करके बता दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 3 के घातों के जो चित्रीय निरूपण है कर सकते हैं, ठीक है। 2 के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 2 के लिए बताए थे कि 2 के लिए 1 बिंदु है तो 1, फिर 2 के लिए 2 बिंदु है, यहाँ पे 1 2 2 हो गया, फिर 2 के बाद 4 आता है तो 4 बिंदु के लिए आप ऐसे बना सकते हैं 16 बिंदु, सॉरी उसके बाद आता है 8 बिंदु, 8 संख्या आता है तो 8 बिंदु ऐसे बना सकते हैं। 8 के बाद आता है 16, तो 16 के लिए आप ऐसे बना सकते हैं। इसको अगर आप लोग चाहें इसे मिला भी सकते हैं, अगर आपकी इच्छा ऐसे चाहें तो। स्केल नहीं मिल रहा है हमको, देखिए स्केल नहीं मिल रहा है। आपको क्या कीजिएगा ना कि इसके पीछे वाले बिंदु से पीछे वाले में, आगे वाला से आगे वाला में, ऐसे करके आपको इसको मिला सकते हैं, ठीक है। और इसी की तरह अगर 32 वाला आप बना रहे हैं, अगर चाह रहे हैं कि 32 के लिए हम फिगर बनाए, तो ऐसे आपको 4 को बना देना है, ऐसे कीजिएगा, ठीक है। हम बता दे रहे हैं एक बार, देखिए कैसे बनाइएगा। इन दोनों को आपस में मिलाना है,
देखिए ऐसे खुद से आप लोग बना पाइएगा इसको। इसे आप लोग खुद से ऐसे बना पाइएगा। इसमें आपको कितना बिंदु दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, फिर 8 यहाँ पे, फिर 8 यहाँ पे, टोटल कितना दिख रहा है, 32 बिंदु दिख रहा है। ठीक है, इसको कलर चाहे अच्छा दिखने के लिए तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसी तरह से इन प्रश्नों को हल करना था कि इनको क्या करना था, हम लोग को 5वें प्रश्न में कर रहा था कि 2 की घात और 3 की घात के अनुक्रमों का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ करके भी यहाँ पे दिया था, 2 की घात के लिए यहाँ पे करके बताया था कि ऐसे आप लोग कर सकते हैं, और 3 के घात के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इन सभी प्रश्नों को हल करना था, शायद आप लोग समझे होंगे। और इसके बाद के वीडियो में अब हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ठीक है, बाकी इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रहा होगा, भले ही हम इसको जितना समय में इसको समझाएं उसके कई गुना समय इसको मुझे बनाने में लगा था। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को क्रिएट करने में। तो प्लीज आप लोग उसके लिए केवल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके लिए हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, केवल आपको वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, और आप अपने लिए खुद के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए रहिएगा तो वीडियो आपके पास नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके आगे का जो वीडियो होगा, अब इसके आगे भी प्रश्न है, इन सभी को हल कराएंगे तो सबसे पहले आपके पास उन सभी वो सब वीडियोज आए। ठीक है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लिए बस लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे के वीडियो में हम लोग इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।